कभी ना खत्म होने वाले सदाबहार लिस्ट कैसे बनाए। दोस्तों मैं जरूर मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस का जो रॉ फॉर्म है, इस बिजनेस की जो पहली एबीसीडी है, जो शुरुआत दोस्तों होती है, वो शुरुआत दोस्तों होती है लिस्ट से। क्योंकि कहा जाता है कि कई बार लोग मिलते हैं और बताते हैं कि सर मैं इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतने महीने काम करते हुए मुझे हो गया है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब आप उनकी जड़ों में आप जाएंगे, आप रिटर्न में जब आप उनसे कुछ पेपर मांगेंगे, आप मुझे रिटर्न में बताइए कि आपने क्या किया, तो दोस्तों एक चीज समझ में आपको आएगा कि उस व्यक्ति के पास में लिस्ट नहीं थी, है ना, उनके पास में नंबर्स नहीं थे। उन्होंने नंबर्स ज्यादा नंबर में उन्होंने प्लान नहीं दिखाए होंगे, और प्लान नहीं दिखाने होने का कारण सबसे बड़ा ये रहा होगा कि उनके पास में लिस्ट दोस्तों नहीं है। लिस्ट एक मेजर पॉइंट है जिसके माध्यम से 100 में से 90% लोग दोस्तों इस व्यवसाय में उनका दी एंड हो जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास में एक अच्छी लिस्ट दोस्तों नहीं होती है। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी कंपनी जो शेपसॉप दोस्तों है, शेपसॉप का अभी प्रेजेंट में ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों अपने पास में अवेलेबल है, शेपसॉप इंडिया के नाम से। जरूर आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें इसे, और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है, बेल आइकन बटन को दबाने को भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। क्योंकि जो ही आपके मोबाइल में ये चैनल एक्टिवेट दोस्तों हो जाएगा, तो शेपसॉप और आपका संबंध सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से होगा। कंपनी दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो भी एजुकेशन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, कंपनी के द्वारा आयोजित की गई इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी दोस्तों है, प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी की पूरी पूरी डिजिटल टीम है जो हम सभी लोगों को ट्रेंड करने के लिए दोस्तों समय समय पे हमें वो सारे टूल मुहैया कराती है, जिसको देख करके समझ करके हम आगे बढ़ें। इसलिए दोस्तों ये प्रमोट करना है हमें। इसको आप इस रूप में भी कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की भी आप आईडी आप लेते हैं, इनको बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, उसी समय आप उनके मोबाइल फोन आप लें। मोबाइल फोन लेने के बाद दोस्तों आप शेपसॉप इंडिया के नाम से आप सर्च करें कोई भी वीडियो, आपको इस तरह के वीडियो दोस्तों उस यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें कुछ एबीसी कॉन्क्लेव शेपसॉप के माध्यम से दोस्तों है, अर्जुना अवार्ड 2 के नाम माध्यम से भी वीडियो अपलोडेड है। और उनके सामने ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दोस्तों दबा दें। इसके बाद दोस्तों जरूर मैं प्रमोट करना चाहूंगा, हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड वीडियो एक्सपीरियंस, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने सारे सफल लोगों का वीडियो दोस्तों टेस्टिमनी के रूप में शायद कहीं नहीं होगा। लोग यूट्यूब के ऊपर फेक वीडियो फेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दोस्तों डालते हैं, डालने के बाद पता नहीं उनका क्या बैकग्राउंड रहता है, उनके क्या अचीवमेंट रहते हैं, लेकिन दोस्तों ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट रूप से जो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस दोस्तों होता है, वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से वो सारी चीजें शेयर करते हैं। इसलिए जरूर दोस्तों कंपनी के यूट्यूब चैनल के अलावा साथ ही साथ उस समय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी के माध्यम से दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म सर का नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे और आप लोगों के लिए बनाया गया है। सर तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है, हमारे और आप लोगों को जोड़ने की बस एक कड़ी है। बस ये जोड़ने की दोस्तों एक कड़ी है। ये चैनल जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, और टीम में भी युद्ध स्तर पर दोस्तों प्रत्येक ज्वाइनिंग के साथ साथ आप उसको सब्सक्राइब करते चले जाएं। तो जरूर आप इसको प्रयास करें। बात करते हैं लिस्ट की। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, लिस्ट शब्द ही अपने आप में बहुत ही महान दोस्तों है। हर शुभ काम की शुरुआत दोस्तों यदि कोई होती है तो वो लिस्ट से होती है। जब तक हमारे पास में लिस्ट नहीं होती है, तब तक बड़ा काम हमारा नहीं होता है। हर छोटा काम हर बड़ा काम सबकी शुरुआत दोस्तों लिस्ट से होती है। हम मार्केटिंग करने के लिए बाजार सब्जी लाने भी हम जाते हैं, तो हमारे पास में सब्जी लेने की एक सूची होती है। राशन लाने भी जाते हैं तो राशन की सूची होती है। मकान बनाने के लिए दोस्तों मकान में कौन कौन से मटेरियल लगेंगे उसकी सूची होती है। बर्थडे पार्टी में किनको किनको इनवाइट करना है उनकी भी एक सूची बनाई जाती है। शादी में किनको किनको निमंत्रण देना है उनकी सूची बनाई जाती है। हर काम में दोस्तों एक सूची की जरूरत होती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी दिलाने के लिए, जीवन में महान सफलता लेने के लिए शिप्स ऑफ ऐसी महान अपॉर्चुनिटी में कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी शुरुआत यदि कहीं से होने वाली है, तो सबसे बेसिक स्टेप दोस्तों है वो है हमारा लिस्ट। कहा जाता है लिस्ट अपने आप में ही LIST, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। जब तक हमारे पास में लोगों के नाम की सूची नहीं रहेगी, तब तक हम किसी को इनवाइट नहीं कर सकते, हम किसी को बुला नहीं सकते, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो लिस्ट के बारे में जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन लोग बोलते हैं लिस्ट तो सभी लोगों का परिचय मेरे दिमाग में है, सभी लोगों की जानकारी मेरे दिमाग में है ना, मुझे याद है, या मेरे मोबाइल फोन में है। लेकिन दोस्तों मोबाइल फोन कभी चोरी भी हो सकता है,
बात करें मेंटल की, दिमाग की, तो कभी हमारा दिमाग स्थिर भी रहता है, कभी हमारा दिमाग किसी और चीज के बारे में अपसेट भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी लिस्ट भी आपसे अपसेट हो सकती है। इसीलिए प्रयास करिए अपनी लिस्ट को पेन और पेंसिल के माध्यम से डायरी पे नोट करना। कहा जाता है मेरे दोस्त, नोट की गई चीजें, लिखी गई चीजें जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। लेकिन मेमोरी की बात की दोस्तों, मेमोरी समय के साथ बदलता रहता है और हमारी याददाश्त धीरे धीरे हटती चली जाती है। लिस्ट के 3 स्टेप दोस्तों होते हैं। पहला स्टेप है प्राइमरी लिस्ट, प्राइमरी जिसको कि हम लोग हॉट लिस्ट बोलते हैं। हॉट लिस्ट में दोस्तों कौन सब लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में आपके परिवार के लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार के लोग आते हैं, आपके नजदीकी लोग आते हैं, जो आपके हॉट लिस्ट दोस्तों होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी लिस्ट, जो कि आपका कोल्ड लिस्ट दोस्तों आता है। और तीसरा मेमोरी जोगर दोस्तों आता है। तो ये धीरे धीरे करते करते ना, जिस तरीके से हम कार चलाते हैं, तो कार में क्या होता है कि 1 नंबर गियर हम लगाते हैं, 2 नंबर गियर लगाते हैं, हम 3 नंबर गियर लगाते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों ये स्टेप है। हॉट लिस्ट की दोस्तों बात की जाए तो शुरुआती चेक हमें हॉट लिस्ट से ही मिलते हैं, शुरुआत के चेक। लेकिन ये भी बहुत बड़ी विडंबना है, इस सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि हमारे हमारे होस्ट लिस्ट दोस्तों सबसे पहले इस व्यवसाय को ज्वाइन करने से मना करते हैं। लेकिन कुछ परिवार के साथी हमारे ऐसे भी होते हैं जो हमें सहयोग करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और जिनके आने से हमारा चेक दोस्तों बनता है। और सही मायने में मैं बताऊं दोस्तों कि इस बिजनेस में आपको डायमंड तक ले जाने के लिए, आपको कैपिंग इनकम ले जाने के लिए, आपको जीवन पर्यंत कभी ना रुकने वाली आमदनी दिलाने के लिए सबसे बड़ा यदि कोई रोल यदि आता है, टॉप गियर में यदि आपकी गाड़ी लगेगी, तो आपकी गाड़ी दोस्तों लगेगी कोल्ड लिस्ट से। इस तरीके से दोस्तों आप लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। और लिस्ट बनाने में हमेशा एक स्केल का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम जिस प्रोफाइल में हैं, हम जिस अवस्था में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, यदि हम एक बैंक के कर्मचारी हैं, एक मैनेजर के पद पर हैं, तो हमारे लिए आसान होता है अपने अकाउंटेंट्स को कोई भी चीज़ के बारे में आदेश देना, है ना। चूंकि आदेश देना, ऑर्डर देना, ये हमारे स्वभाव में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की ओर यदि हम जाएंगे, हमारी लिस्ट में यदि हमारे प्रोफाइल से यदि डाउन प्रोफाइल के लोग यदि होंगे दोस्तों, तो आपका वो अंपायर, आपका जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी एक टीम बनाने की जो सपना दोस्तों है, वो सपना आपका रखा रखा रह जाएगा। तो प्रयास करेंगे हमेशा अपने स्किल को अप साइड की ओर बढ़ाने के लिए। कहा जाता है लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस, है ना। इफ लाइफ इफ लिस्ट एंड, बिजनेस एंड। अक्सर दोस्तों 90% लोगों का सेफ शॉप में सफर यदि दी एंड यदि कहीं होता है, तो उनके पास में लिस्ट नहीं होती है। जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं, जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के पास दोस्तों समस्या, सबसे बड़ी समस्या आती है। लोग बोलते हैं सर लिस्ट नहीं है, सर लिस्ट नहीं है, सर लिस्ट नहीं है। दोस्तों लिस्ट नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गाय चौपाया जानवर है, शेर पालतू जानवर भी है, इसे पाल भी सकते हैं हम, है ना। गाय को हम पाल सकते हैं। लेकिन इंसान दोस्तों एक सामाजिक प्राणी है। और कहा जाता है इंसान जिस समाज में रहेगा, अपने 20-50 लोगों से वो अपना परिचय जरूर बनाएगा। और यदि वो अपने समाज में रहते हुए 20-50 लोगों से परिचय नहीं बना पाता है, उसके एक सर्कल का दायरा बड़ा नहीं हो पाता दोस्तों, तो सही मायने में वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो समाज में रहने के लायक भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं कि लिस्ट नहीं है? हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उस समाज के लिस्ट को दोस्तों जरूरी है उसको करना। कहा गया है इफ यू आर एबल टू टीच देम, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम, इफ यू कैन प्रोवाइड राइट द इजी सिस्टम टू देम। दोस्तों लिस्ट की बात यदि की जाए, तो सबसे पहला काम दोस्तों सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराया गया लिस्ट के लिए दोस्तों हमारे पास में एक बेहतरीन टूल है। और उस टूल का दोस्तों नाम है शुभारंभ। और उस शुभारंभ के माध्यम से दोस्तों आप अपनी लिस्ट को इम्प्रूव करें, एक स्केल बनाएं, उसमें सामाजिक लोगों का नाम लिखें, पढ़े लिखे लोगों का नाम लिखें, जो संपन्न लोग हैं, है ना, उनका नाम लिखें, और जो मानसिक रूप से मजबूत दोस्तों हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो कुछ 10 बेसिक स्टेप्स मैं जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को, 10 बेसिक स्टेप जिसको अपना कर करके आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इस जादुई स्टेप के बाद दोस्तों कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे पास में लिस्ट की कमी है, मेरे पास में लिस्ट नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें इसको फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहली बात दोस्तों आती है लिस्ट में शामिल करने वक्त, है ना, आप जिनको जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, उनका हमें नाम लिखना है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, शुरुआत करिए शुभारंभ से,
या तो शुरुआत करिए अपनी एक डायरी से। मतलब ये एक आपका समझिए कि पहला, सबसे पहला कहा जाता है ना, नींव जब तक मजबूत नहीं होगी जब तक इमारत बड़ा नहीं होगा, इमारत मजबूत नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्त, ये आपके सेफ शॉप के लिए सबसे पहली नींव है, सबसे पहली आपका जो ग्रंथ है वो आपका शुभारंभ है, आपका वो डायरी है। तो प्रयास करिए अच्छी क्वालिटी की डायरी आप लें और एक ऐसा माइंडसेट बनाए कि जो भी लोग हैं उन सब का हमें नाम लिखना है, नाम लिखना है। लेकिन नाम लिखने की जब दोस्तों बारी आती है ना, तो हमें लगता है कि नाम हम उनका क्यों लिखें, ये ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये है। हम पहले ही दोस्तों नाम लिखने के दौरान ही सबसे पहला चैप्टर दोस्तों आता है, सबसे पहला पॉइंट, नाम लिखने के दौरान दोस्तों हम बन जाते हैं भगवान। और उसके काम करेगा या नहीं करेगा इस बात का हम जजमेंट पहले कर देते हैं, और पहले करने के बाद दोस्तों हम नाम लिखते हैं। और यही कारण दोस्तों है कि हम नाम लिखने के बाद जब हम बैठते हैं ना, तो हमारी लिस्ट 10-500 लोगों से ज्यादा की बन नहीं पाती है, क्योंकि हम पहले ही तय कर लेते हैं कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। दोस्तों एक माइंडसेट से आपको लिस्ट बनाने के लिए बैठना है, आपको बस नाम शामिल करना है। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन क्या करता है, महिला पुरुष बच्चे कोई भी हो, आपको उनका बस नाम शामिल करना है। तो कई बार दोस्तों जब बारी आती है ना नाम लिखने की, तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर नाम ही लिखना है ना, 5,000 लोगों का नाम वो दे देते हैं। बोला हाँ जी, हम ये संस्था से जुड़े हुए हैं, आप 5,000 लोगों की ये रहा प्रिंट आउट, आप इनसे इनसे मिल लें। तो लेकिन उनमें से यदि किसी एक व्यक्ति से मिला जाए और ये बोला जाए कि फलाने व्यक्ति ने आपका नाम हमें दिया है, आपसे बात करनी है, तो सामने वाले व्यक्ति का जवाब आता है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। दोस्तों लिस्ट में सभी का नाम शामिल करना, A to Z, चाहे जो भी हो, जिस प्रोफाइल का हो। लेकिन ध्यान रहे, जिनका हम नाम शामिल कर रहे हैं ना, हम भी उनको जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। जब आपकी दोनों की पहचान होगी, तब दोस्तों सही मायने में आपका सार्थक होगा। जिस तरीके से हमारे शादी में हमारे वो लोग भी यदि आ जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, दावत खाने के लिए या तो पार्टी में लंच लेने के लिए, डिनर लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला दोस्तों आता है, लिस्ट बनाते समय अपने नजरिए को जो है ना बदलने की जरूरत है। नजरिया, नजरिया कैसा होना चाहिए? अक्सर दोस्तों जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब कोई सीनियर किसी व्यक्ति को स्पॉन्सरशिप करता है, उससे एक प्रोडक्ट सेल करता है और उसको बिजनेस में दोस्तों लाता है, लाने के बाद दोस्तों FIM के बीच में जब वो अपलाइन सामने वाले व्यक्ति को बोलता है कि अब आप लिस्ट बनाइए, अब आप लोगों का नाम लिखिए, ताकि हम उन्हें प्लान दिखाएंगे, हम उनको बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे। दोस्तों यहीं पर क्या होता है कि जब हम प्लान दिखाने की जब हम बात करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि जिस बला को हम टाल रहे थे वही बला हमारे पीछे अटक गई। हमारे दिमाग में दोस्तों घूम जाता है वो सेल्समैन जो मॉल के अंदर काम करते हैं, वो सेल्समैन जो ज्वेलरी शॉप के अंदर काम करते हैं, वो सेल्समैन जो कार बेचता है, वो सेल्समैन जो जमीन बेचता है। अब बोला मुझे भी अब नाम लिखने के बाद दोस्तों यही सेल्समैन वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड को यदि आप चेंज कर लेंगे ना, एटीट्यूड को चेंज करने के बाद दोस्तों काम बड़ा हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। कहा जाता है दोस्तों, जब कोई एक अच्छी चीज हमारे और आपके जीवन में यदि है ना, परमात्मा ने हमें कोई बढ़िया चीज हमें दी है, और अच्छी चीज दोस्तों जब लोगों में जब तक हम बांटेंगे नहीं, लोगों को हम जब तक शेयर नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों वो चीजें बड़ी नहीं होती है। बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा बांट के खाना है ना, हर चीज हम शेयर करके खाते हैं। बचपन में हम किताब भी शेयर करके पढ़ते थे, खिलौने, है ना, फ्रूट्स, यहाँ तक कि तो मेरे दोस्त बांटने वाली बात यदि आए ना, तो समाज के जो एक वर्ग है ना, जो शराब वगैरह पीते हैं, शराब कभी कोई व्यक्ति अकेले नहीं पीता है, शराब भी चार लोगों के संग बैठ के पीता है दोस्तों, वो भी बांट के पीता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका आपके पास में है, आपके पास में एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोस्तों आया था अनजान रूप में बनकर करके श्री परशुराम जी के जीवन में दोस्तों, उनका जीवन बदल गया। एक अनजान, हमारी टीम के एक डायमंड है श्री राजेश कुमार जी दोस्तों, एक अनजान व्यक्ति थे, केवल उनको प्लान मिला, उनका जीवन दोस्तों बदल गया, ट्रिपल डायमंड है। एक अनजान व्यक्ति प्रेम कुमार जी, जिनके जीवन में दोस्तों शेप शॉप केवल आया, आज उनका दोस्तों जीवन बदल गया। ऐसे कई लोग दोस्तों हैं जिनको मौका मिला। सतीश कुमार जी वो मेरे लिस्ट में नहीं थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये प्लान उनके जीवन में दोस्तों आया, आज दोस्तों उनकी जीवन बदल गई, आज वो मरकड़ी लेवल पर हैं, शानदार फॉर्च्यूनर गाड़ी में दोस्तों घूमते हैं। तो एक ऐसी चीज आपके पास में है सेफ शॉप बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जिससे आपका जीवन बदल सकता है, आप कामयाबी ले सकते हैं।
तो बस ये नजरिया बनाना है कि हमें लोगों को ये प्लान बांटना है। कहा जाता है दोस्तों, पुण्य का काम, पुण्य के काम को करने के लिए लोग लोगों को पानी पिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, अनाज खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लान दिखाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और प्लान हम उसी व्यक्ति को हम दिखा पाएंगे जिस व्यक्ति का नाम हम अपनी डायरी में लिखेंगे। सबसे पहला काम दोस्तों, इस पुण्य काम को करने की भावना मन में लेकर के दोस्तों, हमें उन सारे लोगों का नाम लिखना है। नाम लिखने के वक्त कभी ये जिद नहीं करना है, क्योंकि यदि अच्छी चीज जीवन में भगवान ने आपको ये मौका मिला है दोस्तों, आज यदि मेरा नाम मेरे अपलाइन ने अपनी डायरी में नहीं लिखा हुआ होता, तो आज संजीव कुमार भी शेप शॉप के अंदर दोस्तों मरकड़ी नहीं बनता। हमारा भी नाम किसी ने लिखा था, और उसी भावना के साथ क्या पता इस व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ जाए। हमें दोस्तों, हमें केवल अपने कर्म करने हैं। और यदि हमने इस नजरिए से, मतलब कि लिस्ट बनाना दोस्तों सेवा का काम यदि हम मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट दोस्तों कभी खत्म नहीं होगी। आपकी लिस्ट में हमेशा हमेशा के लिए नए नए नाम दोस्तों डेली डेली जुड़ते चले जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों जो गुण आता है, लिस्ट हमेशा अपनी बिजनेस डायरी में या शुभारंभ में बनाइए। हम लोग करते क्या है, छोटी सी पर्ची पर लिस्ट बना लेते हैं। कई बार हम मोबाइल फोन में लिस्ट बना लेते हैं। कई बार हम मुझे याद रहता है इस तरीके से लिस्ट बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक नींव है। प्रयास करिए एक अच्छी क्वालिटी की डायरी जिसको आप हमेशा आप इस्तेमाल करें। उस डायरी में आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट में के लिए आप शुभारंभ, जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एक बेहतरीन टूल दोस्तों है। इसका नाम कितना प्यारा नाम दिया गया दोस्तों, शुभ आरंभ। यानी कि हर शुभ काम की शुरुआत दोस्तों की जा रही है। यानी इस बिजनेस के अंदर जो शुभ काम है उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, बड़े नैतिकता के साथ, बड़े ग्रेटफुल के साथ दोस्तों, है ना, एक पुण्य भावना के साथ में आप लोगों के नाम को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। हमेशा लिस्ट डायरी में या तो शुभारंभ में बनाने का दोस्तों प्रयास करिए। जब हम लिस्ट हम बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हम हमेशा उनको ढूंढ रहे हैं जिनके सपने बड़े हों। ये स्केल वाली बात दोस्तों आती है। यदि मेरी इनकम 50,000 रुपए की है, तो हम प्रयास करते हैं, हम अपनी अपने ओहदे से नीचे वाले व्यक्ति को हम ढूंढते हैं, नीचे वाले व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, अपने से नीचे वाले व्यक्ति को बताना, समझाना या उसे आदेश देना ये बड़ा आसान काम है। लेकिन अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को बताना, समझाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए दोस्तों, जब तक आपकी लिस्ट में, आपकी टीम में ऐसे बिग ड्रीमर नहीं आएंगे जो जिनकी ड्रीम आपके ड्रीम से भी बड़े ना हो, तब तक दोस्तों आपका सपना बहुत बड़ा नहीं पूरा हो पाएगा। इसीलिए लिस्ट में ही डायमंड होते हैं, लिस्ट में ही क्राउन होते हैं, लिस्ट में ही मरकड़ी होते हैं, लिस्ट में ही दोस्तों यूसीए होते हैं। सारा छिपा हुआ लिस्ट में है। जिस तरीके से बात करें दूध की, लिस्ट एक दूध है, उसी दूध में दोस्तों मक्खन भी है, उसी दूध में दही भी है, उसी दूध में क्रीम भी है, उसी दूध में घी भी है। सब चीज उसी में छिपा हुआ है। लेकिन सिर्फ प्रोसेस है, कौन सफर दही तक का कर पाएगा, कौन मक्खन तक का सफर तय कर पाएगा, और कौन घी बनेगा दोस्तों, ये सब एक प्रक्रिया है। लेकिन हमें ढूंढना है अपनी लिस्ट में उन बड़े सपनों को जो जिनके सपने बड़े हैं। और दोस्तों, जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे, हमेशा फैमिली मेंबर या स्पाउस के साथ में बैठे। कई बार हमें क्या लगता है, अक्सर टीम और टीम के साथ साथी ये गलती करते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए ना वो एकांत में बैठते हैं, एकांत में। मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं बच्चों के जन्मदिन के लिए, तो क्या हम वो अकेले ये काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम परिवार के बीच आते हैं और हम अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बेटे का जन्मदिन है, बताइए आप किनको किनको इनवाइट करना है। तो मैडम भी अपनी जो परिचय होती है, जो उनका संबंध होता है, जो उनके रिलेशन है, उनके मित्र पड़ोसी, उनका भी वो नाम बताते हैं। फिर हम बाबूजी से पूछते हैं, फिर हम मम्मी से पूछते हैं, हम अपने भाई से पूछते हैं, अपनी हम बहना से पूछते हैं। और इस तरीके से मेरे दोस्त, हम लगभग हर एक व्यक्ति के बारे में बैठ करके बनाते हैं। यदि आप फैमिली के साथ में बैठ करके डिस्कस करके यदि आप लिस्ट बनाएंगे, तो आपकी लिस्ट कम से कम 10 गुना, नहीं 10 गुना तो कम से कम 5 गुना जरूर हो जाएगी। आपकी मैडम 5 लोगों का नाम जरूर बता सकती हैं। आपके पिताजी अपने 10 15 20 लोगों का नाम जरूर वो ऐड करा सकते हैं आपकी। तो आपकी लिस्ट दोस्तों इस तरीके से क्या है ना, इंप्रूव हो जाएगी। फिर दोस्तों बात करें अगला, लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज नहीं करना है। प्री जज, कौन डायमंड बनेगा और कौन डायमंड नहीं बनेगा। यदि प्री जज करके लिस्ट बनाते यदि आपके अपलाइन मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं मेरा और आपका नाम भी आपके अपलाइन उस डायरी में नहीं लिखते। और जब नाम नहीं लिखाता, तो कहीं ना कहीं ये महान अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में नहीं आती और हम सिर्फ शॉप में डायमंड बनने से हम रह जाते। इसलिए दोस्तों, कौन डायमंड बनेगा और कौन डायमंड नहीं बनेगा, लिस्ट को आपको इस भावना से, इस एटीट्यूड से लिखाना है, बनाना है
कि मानो जिनको भी मैं ज्वाइन करा रहा हूँ सारे लोग आपके ज्वाइन करेंगे। और आज दोस्तों ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11 साल दोस्तों सेफ शॉप करते हुए मुझे हुआ है। इन 11 सालों में कि मेरे द्वारा मेरे लिस्ट में लिखा गया एक एक नाम, जिनको भी मैंने प्लान दिखाया दोस्तों, आज हर व्यक्ति 90% से ज्यादा लोग दोस्तों आज मेरी टीम में ज्वाइन है। बेशक वो इंडिविजुअली मुझे उन्होंने पेमेंट नहीं किया, मेरे थ्रू उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरी टीम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से दोस्तों लगभग हर एक व्यक्ति की दोस्तों आईडी लग गई है, लग चुकी है। कैसे कहें कि लोग ज्वाइन नहीं करते? बस यूं समझ लीजिए कि आपके लिस्ट में लिखा गया एक नाम दोस्तों 500 रुपया है। एक नाम लिखने के आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, दो नाम लिखने के 500 रुपये मिल रहे हैं, पांच नाम लिखने के आपको, है ना, 500 रुपये मिल रहा है, यानी कि हर नाम के 500 रुपये आपको मिल रहे हैं। यदि आपको ये लगता है कि हर नाम मिलने के 500 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे सारे लोग दोस्तों लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। और बिलीव कीजिए, ये गणित सेफ शॉप में डायमंड बनने के बाद, ट्रिपल डबल डायमंड बनने के बाद, ट्रिपल डायमंड बनने के बाद, बीनस मरकरी क्राउन बनने के बाद दोस्तों, आपके लिस्ट में लिखा गया एक एक नाम दोस्तों आपका 500 रुपये का दोस्तों नोट होगा। इसीलिए कभी भी प्री जज नहीं करिए कि कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम महिलाओं का नाम नहीं लिखते हैं, बोले ये महिला क्या काम करेगी, ये महिला कैसे आगे बढ़ेगी। दोस्तों प्री जज नहीं करना, क्या पता कि वो महिला यदि डायमंड नहीं बनेगी, लेकिन वो उनके उनके जो लिस्ट में यदि 20-25 लोग ऐसे भी हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसा छिपा हुआ बैठा हुआ हो जो डायमंड बनने के लिए, है ना, कामयाबी लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। जब तक आप उस महिला का नाम नहीं लिखेंगे, उनको सबसे पहले नहीं लाएंगे, तब तक आपको ये व्यक्ति नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें सबका नाम लिखना है लिस्ट के अंदर। और नाम लिखने के बाद दोस्तों उचित समय आने के बाद, उचित समय सही समय आने के बाद हमें सामने वाले व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, प्रिय हमें क्यों नहीं करना? क्योंकि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं दोस्तों जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना। हमें नहीं पता कौन क्या ढूंढ रहा है, मैं भी कुछ जीवन में ढूंढ रहा था, हमारे अपलाइन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। हमें नहीं पता कि जीवन में कौन क्या ढूंढ रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, सारे लोग ढूंढ रहा है। कोई भी, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को मनी मनी फ्रीडम चाहिए, किसी को एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, किसी को लोगों का संपर्क चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, बिना प्रीजज किए हमें लोगों का नाम लिखना है। और जब लिस्ट बनाने बैठे ना, तो कभी भी हड़बड़ी में नहीं बैठिए, कभी हड़बड़ी में नहीं बैठिए, कभी आप परेशान मुद्रा में नहीं बैठिए। प्रयास करिए लिस्ट बनाने के लिए एक बढ़िया, एक अच्छा जॉली मूड में आप डायरी निकालिए, पेन निकालिए और बैठिए, बातचीत कीजिए, गप लड़ाइए, है ना, चाय कॉफी पीजिए और अच्छे मूड में दोस्तों लिस्ट बनाना शुरू करिए। और एक कमिटमेंट के साथ में आप मूड में आप बैठें कि जब तक मेरे 100 लोगों की लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। यदि आपने ये कमिटमेंट नहीं किया, तो 20 लोगों का नाम आते आते, 30 लोगों का नाम आते आते, 50 लोगों का नाम आते आते आप क्या करेंगे? उठ जाएंगे। आप कमिटमेंट लें कि 100 नाम के बाद मैं उठूंगा, 200 नाम के बाद मैं उठूंगा। और इस तरीके से दोस्तों जब आप अच्छे मूड में आप, जब आप लोगों को प्लान लिस्ट बनाएंगे, तो आपका लिस्ट बहुत ही बढ़िया दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद बात करें एक्सपेंड योर लिस्ट। आप अपनी लिस्ट को भी बड़ा कर सकते हैं, है ना, उसको आप बड़ा कर सकते हैं, उसको आप लगातार लगातार आप मेमोरी जॉगर के माध्यम से। मैं जब सेफ शॉप में, जब दोस्तों मैं शुरुआती पीरियड में मैं दोस्तों था, तो मेरे पॉकेट में हमेशा एक पॉकेट डायरी रहा करती थी। लेकिन आजकल दोस्तों पॉकेट डायरी का चलन थोड़ा थोड़ा घट रहा है। लोग पॉकेट डायरी के बजाय मोबाइल के नोटपैड में आप लिखना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, मोबाइल जब चोरी हो जाती है, मोबाइल जब हैंग कर जाता है, मोबाइल जब खराब हो जाता है, तो लोग बोलते हैं मेरा 500 लोगों का लिस्ट उस मोबाइल में था, वो चला गया, अब मुझे याद नहीं है। आज दोस्तों परिवार में 4 लोगों का नंबर होता है, परिवार में 4 लोगों का मोबाइल फोन नंबर याद हमें नहीं रहता है, तो हम किस तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए आप प्रयास करिए कि आप अपने पास में एक डायरी रखिए। और जब कभी भी आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, यानी घर से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं ना, तो अपनी दोनों आंखें नहीं बल्कि अपनी चारों आंखें खोल करके आप निकलिए। आपको कहीं ना कुछ जरूर दिखेगा, कुछ ना कुछ लोग जरूर आपको याद आएंगे। और जो ही दिमाग में फ्लैश आया, याद आया, अपनी डायरी निकालनी है और आपको नाम नोट करना है। डायरी निकालनी है, नाम नोट करना है। आपको दोस्तों हमेशा अपनी टीम में ना 5 लोगों का नाम दोस्तों हमेशा क्या करना है? नोट करते चले जाना है। आपको जब उस तरीके से आप करेंगे, तो आप देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए जब जब आप लिस्ट में नाम लिखते हैं, तो मान लिया जाए आपने लिस्ट में एक मित्र का नाम लिखा, एक मित्र का आपने नाम लिखा दोस्तों, तो जैसे उस मित्र का
चित्र अपने इस दिमाग में आप लाते हैं, मन में आप लाते हैं, तो उस मित्र के 4 5 6 लोग जो करीबी लोग हैं, जो हमेशा उनके संग रहते हैं, उनके घर आते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनका चित्र भी आपके दिमाग में जरूर आ जाता है। तो एक व्यक्ति का यदि 5 यदि आता है, तो आपके लिस्ट में एक व्यक्ति का आपने नाम लिखा, लेकिन उनसे जुड़े 5 लोगों का नाम दोस्तों आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने यदि बुआ का नाम दोस्तों लिखा है, तो बुआ के पड़ोसी होंगे, बुआ के मित्र होंगे, है ना, बुआ के किटी पार्टी में को ज्वाइन करने वाले जो भी सहेलियां होंगी, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। यानी कि जिनका भी, जिनके बारे में आप सोचते हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, पड़ोसी हों, जो भी आपको याद आते हैं, उनसे जुड़े हुए जो 5 7 लोग दोस्तों हैं जिनकी औड़ा में है, आप उनको भी आप ले सकते हैं। जिस तरीके से बात करें एक्सपेंड करने की, है ना, बात करें टूल्स की, तो कई बार लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट अब खत्म हो गई है, मेरे पास में अब लिस्ट नहीं है। तो मान लीजिए आपकी लिस्ट में 5 लोग हैं, आपकी टीम में 5 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, तो आपकी लिस्ट 100 लोगों की थी, आपकी टीम में 5 लोगों की टीम बन गई। तो यदि 5 लोगों के 50 50 लोगों की लिस्ट यदि बना दी जाए, तो आपकी लिस्ट स्वतः ही 5 × 50 यानी कि 250 लोगों की लिस्ट बड़े आराम से आपकी है। आपकी टीम की लिस्ट भी दोस्तों आपकी लिस्ट है, आपके डाउनलाइन की लिस्ट वो आपकी लिस्ट है। अब दोस्तों आप उस लिस्ट के ऊपर आप काम कर करके अपने लिस्ट को इनहेंस कर सकते हैं। कहा जाता है मेरे दोस्त, डायमंड बनने के लिए, 10,000 लोगों की टीम तैयार करने के लिए, सबसे पहले आपको लिस्ट में डायमंड बनना पड़ेगा। 10,000 लोगों की टीम, 10,000 लोगों की लिस्ट तो कम से कम हम पहले तैयार कर ले। 10,000 लोगों की टीम तो हम बाद में तैयार करेंगे। और 10,000 लोगों की लिस्ट दोस्तों बड़े आसानी से आप अपने लिस्ट को एक्सपेंड करके, बड़ा कर करके, इनलार्ज कर करके, टीम के सहयोग से आप दोस्तों सिल्वर आते आते, गोल्ड आते आते आपके पास में 10,000 लोगों की लिस्ट बड़े आराम से इकट्ठा हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों सफर शुरुआत होगा वहां से आपके डायमंड बनने का। नौवा दोस्तों है टूल्स का इस्तेमाल कीजिए लिस्ट को इंक्रीज करने के लिए, बड़ा करने के लिए। अभी भी लिस्ट आपकी बड़ी नहीं हुई है, तो आप अपने व्हाट्सअप मोबाइल फोन को आप एरोप्लेन मोड पे आप डालें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप देखिए कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास में है। आजकल दोस्तों मोबाइल शॉप हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, ज्वेलरी वाला हो गया, ब्रोकर हो गया, दुनिया भर का दोस्तों कोई ना कोई ग्रुप बना रखा होता है ना। मिल्क डिलीवरी का ग्रुप दोस्तों होता है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों आपके हैं जिसमें आप ज्वाइन हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी कई सारे नाम आप लिख सकते हैं, है ना। फेसबुक पर दोस्तों आज का चलन है कि लोग फेसबुक से लोगों को इनवाइट करते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो फेसबुक से भी दोस्तों आप आपका जो फ्रेंड लिस्ट है, आप वहां से भी आप कई सारे नाम आप निकाल सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप निकाल सकते हैं। हम लोग क्या होता है, कई बार कई सारे एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, किसी समाज से जुड़े हुए होते हैं, कोई धार्मिक समाज से जुड़ा हुआ होता है, कोई रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ होता है, कोई ब्लड बैंक से जुड़ा होता है, कोई अस्पताल से जुड़ा होता है, कोई संघ से जुड़ा हुआ होता है। जहां पर भी आप जुड़े हुए दोस्तों हैं, जहां पर आप जाते आते हैं, मिलते जुलते हैं, आप वहां से भी आप लोगों को आप निकाल सकते हैं। आप जब शांति से, जब जॉली मूड में, एक अच्छे मूड में, जब पुराने फोटो एल्बम को आप निकालेंगे अपनी उस अलमीरा से, जब आप फोटो एल्बम को देखेंगे, तो एक फोटो में 5 6 लोग दोस्तों ऑलरेडी होते हैं। तो उन 5 6 लोगों के ऊपर जब आप गौर करेंगे, मतलब फलाना कहाँ है, फलाना क्या है, फलाना क्या है, कई सारे नाम दोस्तों उसके अंदर आपको दिमाग में फ्लैश करेंगे, याद आएगा, जिनका नाम आपको लिस्ट में लिखने की जरूरत है। आप पुराने फोटो एल्बम से दोस्तों, पुरानी घर में जो डीवीडी प्लेयर आपके पास में है, डीवीडी प्लेयर को आप प्ले कीजिए, उस शादी के वीडियो, बर्थडे के वीडियो, है ना, जब आप उसको देखेंगे, उसमें कई सारे चेहरे दोस्तों आपको आएंगे। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, आप पुराने सेफ शॉप के अपने शहर के फंक्शन को आप देखना शुरू करेंगे ना, गौर से, बारीकी से, उस फंक्शन के फोटो को जब आप क्लिक करेंगे ना, उस फोटो में 40 लोगों का फोटो आता है, 40 लोगों का चेहरा आता है, 20 लोगों का चेहरा आता है। आप उसको जूम करके आप देखिए कौन व्यक्ति अभी टीम में आया है, कौन व्यक्ति टीम में नहीं आया है। और आपने यदि उनको बुलाया हुआ होगा, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं कि इनको भी वापस फिर से टीम में लाना है। आप उनके नाम लिख सकते हैं। मोबाइल फोन की जो फोन बुक दोस्तों है, एक फोन बुक में 100 150 200 500 400 लोगों का दोस्तों ऑलरेडी मोबाइल फोन में नंबर होता है। उनमें से कई सारे लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपको जानते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। आप उनसे लिस्ट को आप बड़ा कर सकते हैं। मिल्क डिलीवरी ग्रुप दुनिया भर का दोस्तों सर्विस देने वाला ग्रुप है, आप उससे आप कर सकते हैं। अगला दोस्तों है 10वां नंबर पॉइंट है, आप टीम के सभी एसोसिएट का अपना अपना लिस्ट जो है एक वीक के भीतर दोस्तों बनाए। आप अपनी टीम में ना एक नियम बनाए
नियम दोस्तों आप ये बनाए, विद इन ए वीक जब आप एफआईएम करते हैं, यानी कि 72 घंटे के भीतर सामने वाले व्यक्ति का एफआईएम हो जाए। एफआईएम के बाद दोस्तों उस व्यक्ति का हर हाल में, चूंकि देखो लिस्ट कोई बनाता नहीं है, मैं भी इस बिजनेस के अंदर दोस्तों हूँ, 10-11 साल से मैं भी ऑलरेडी हूँ। हमें भी मेरे अपलाइन ने शुरुआत में बोला था, संजीव जी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। लिस्ट हमने भी नहीं बनाया था, लिस्ट बनाता कोई नहीं मेरे दोस्त। लिस्ट में डायमंड आपको बनना है तो आपको 10,000 लोगों की सूची तैयार आपको करानी है अपनी टीम में। तो आप वहां बैठिए, इसमें समय दीजिए। जिस तरीके से आप प्लान देने के लिए समय देते हैं, सेल निकालने के लिए समय देते हैं, उनको ट्रेनिंग में लाने के लिए समय देते हैं, ठीक वैसे ही मेरे दोस्त आपको उन्हें लिस्ट बनवाने के लिए भी समय देने की जरूरत है। और जब तक लिस्ट नहीं होगी, जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो उत्पादन दोस्तों बिल्कुल ही संभव नहीं है। एक तरीका है, शानदार तरीका है, जिस तरीके का भी इस्तेमाल करके आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। उस तरीके का नाम दोस्तों है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब कि मित्र, है ना। कहा भी जाता है दोस्तों फ्रेंड्स की, दोस्तों यदि बात की जाए, उसका पहला लेटर है एफ। एफ में दोस्तों जब आपके दिमाग में जब एफ आया तो फैमिली, फैमिली में जो भी है, मम्मी पापा भैया भाभी ताया ताई मौसा फूफा, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो भी आपके मित्र हैं। बात करें मित्र की, तो अपने दिमाग को आप थोड़ा सा फ्लैश करें, यानी कि पीछे की ओर आप लेकर के जाएं, है ना। जब आप स्कूल में थे, कक्षा 5 तक जहाँ पढ़ते थे जिस स्कूल में, उस स्कूल के बहुत सारे आपके ऐसे मित्र होंगे, है ना, जो उसमें बचपन था तो वो भी बड़े हो गए होंगे, आप भी बड़े हो गए हैं। उनमें से किन्हीं का नाम आपको याद आता है, आपको उनका नाम लिखना है। कक्षा 8 तक जहाँ पढ़े हैं सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ वाले मित्र का नाम लिखना है। हाई स्कूल वाले मित्र का नाम लिखना है, कॉलेज वाले मित्र का नाम लिखना है, कोचिंग वाले मित्र का नाम लिखना है। कहीं आपने पास्ट में कोई जॉब किया है, प्राइवेट जॉब, छोटी मोटी जॉब, जितना जॉब आपने बदला है, वहाँ के कलीग्स का नाम लिखना है, अपने सारे रिश्तेदार का नाम लिखना है। तो एफ में आते ही 40-50 लोगों की सूची तो आपको इससे बन जाएगी। लेकिन जब बात करते हैं फैमिली की, तो 5-7 लोगों का लोग नाम लिख लेते हैं, और नाम लिखने के बाद बोलते हैं बस सर हो गया सर। लेकिन आप देखेंगे तो उनकी शादी में, उनकी पार्टी में, उनके बर्थडे में, उनके किसी कार्यक्रम के अंदर दोस्तों लोग भरे पड़े रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ऐसा तो नहीं है ये लोग उनको जानते नहीं है। लेकिन दोस्तों हमने कभी पहल नहीं की उन सब लोगों की सूची में कन्वर्ट करने की, यानी कि डायरी में कन्वर्ट करने की। अगला आता है आर फॉर रिलेटिव, है ना। जितने भी दोस्तों जो रिलेटिव हैं, जो सगे संबंधी है, नाते रिश्तेदार, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। आई का मतलब आता है इन लॉज, यानी कि आपके ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं। ससुराल पक्ष में बात करें, ससुर जी कितने भाई हैं, है ना, सासू माँ कितने भाई हैं, यानी इनका परिवार, उनका परिवार, उनका गोतिया हो गया, उनका खानदान हो गया। समझिए कि जितना बड़ा लिस्ट आपके पास में है ना, यदि आप इन लॉ को जोड़ दिया जाए, जितने भी इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आप उनको यदि आप जोड़ देते हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा लिस्ट का हिस्सा आपके हाथ में दोस्तों आता है। और आपकी लिस्ट बड़े आराम से दोस्तों, बड़े आराम से बढ़ जाएगी। ई का मतलब होता है इंजीनियर्स, जितने भी टेक्निकल पर्सन है, जितने टेक्निकल पर्सन दोस्तों हैं जिनसे आप सेवा लेते हैं, है ना, जिनके आप संपर्क में रहते हैं, जिनके आप कांटेक्ट में रहते हैं, आपको अपनी सूची में उनका भी नाम दोस्तों जोड़ने का प्रयास करना है। एन फोर आता है नाइबर्स। दोस्तों हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई जरूर पड़ोसी होता है। किसी के कुछ अच्छे पड़ोसी होते हैं, किसी के अच्छे पड़ोसी नहीं भी होते हैं। लेकिन दोस्तों 4-6 पड़ोसियों का तो नाम हम बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। कई सारे जो मिलनसार जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके पड़ोसियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आपके जितने भी निकटतम पड़ोसी हो दोस्तों हैं, आपको उन्हें उनका नाम अपनी लिस्ट में शामिल जरूर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है डॉक्टर्स और ड्रीमर्स, जो भी जिसे आप सेवाएं लेते हैं, है ना, आई, ईयर, नोज, चेस्ट, ब्रेन, ऑर्थो, है ना, फिजिशियन, इसके अलावा गायनी, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके संपर्क में आप हैं, प्रयास करिए कि उनका भी नाम नोट करिए। जो ड्रीमर्स हैं, जो ड्रीमर्स हैं, ड्रीमर्स लोग कैसे होंगे? बड़ी बड़ी बंदा बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना, आप उनके भी नाम को आप नोट कर सकते हैं। और अगला दोस्तों आता है स्ट्रेंजर्स। सही मायने में दोस्तों यदि बात की जाए, तो आपको कैपिंग में ले जाने वाला यदि कोई लिस्ट यदि है, तो वो लिस्ट दोस्तों ये है स्ट्रेंजर्स। इनकी सूची कभी नहीं खत्म होती है, जीवन भर दोस्तों आपके पास आपकी टीम को लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये सूची हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और स्ट्रेंजर्स को दोस्तों अपनी लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको एक रूल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं द 3 फीट रूल्स। अप्रोच एवरीवन नियर यू, है ना। आपके 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति भी आता है, रुकता है, दोस्तों ईश्वर का भेजा हुआ वो आपका एक देवदूत है ना, ईश्वर का भेजा हुआ वो प्रोस्पेक्ट है, वो आपका डायमंड है।
हमें प्रयास करनी है उनसे मित्रता करने की। पहले ही उन्हें ज्वाइन नहीं करा देना है, उन्हें मित्रता करनी है, हमें उनसे बात करनी है, दोस्ती बनानी है। और दोस्ती बनाने के बाद दोस्तों, उचित समय आने के बाद आप उन्हें अपने बिजनेस का प्लान दिखाएं। आप अपने बिजनेस का उनको दोस्तों सारा कुछ आप उनसे बात कर सकते हैं। अचानक से हड़बड़ी आप करेंगे, सामने वाला व्यक्ति न जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान दोस्तों वाली बात आ जाएगी। तो 3 फीट के रूल में कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे, कहीं आप लाइन में लगे हुए हैं, कहीं आप खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में, सिनेमा घर में, कहीं पर भी जहां पर भी लोग रुकते हैं टिकते हैं, पार्क में जहां लोग बात करते हैं, तो आपका एक अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हमें जो भी व्यक्ति हमारे आसपास में आता है तो हम उनसे बातचीत करने की हम शुरुआत करेंगे। और बातचीत की शुरुआत करने के लिए सिंपल एक तरीका है, और तरीका दोस्तों है, शुरुआत आप कर सकते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ में। आप मुस्कुराएंगे, सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराएगा। जो भी मुस्कुराएगा तो आप अपना परिचय देंगे, सामने वाला भी अपना परिचय देगा। आप क्या काम करते हैं अपने काम के बारे में बताएंगे, सामने वाला व्यक्ति अपने काम के बारे में बताएगा। हो सकता है एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान हो जाए, या तो आप फेसबुक पे उनसे मिल लें या इंस्टा से आप मिल लें। इसे दोस्तों डेली यदि आपने रूटीन बना लिया कि हमें 3-4 लोगों का नाम शामिल करना है, तो बहुत बड़ा काम दोस्तों इसके माध्यम से आपका हो जाएगा और आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और जब आपने इतने सारे लोगों का नाम डायरी में नोट कर लिया, शुभारंभ में नोट कर लिया, तो डायरी और शुभारंभ में नोट करने के बाद दोस्तों अब आपको करना है हर नाम के सामने ना कुछ रेटिंग देनी है। रेटिंग, क्या रेटिंग देनी है? सबसे पहला जो व्यक्ति है ना, इसको क्रैप मेथड में हमें करना है। क्रैप मेथड में हमें इसको सलीके से संवारना है। C फॉर कपल, R फॉर है ना रिस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल, है ना। यदि वह व्यक्ति कपल है तो आपको 1 स्टार देना है। यदि वह व्यक्ति कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, उसके नाम के सामने 2 स्टार देना है। यदि वो एम्बिशियस भी है तो 3 स्टार देना है। यदि वो चारों गुण उसके पास में है, 4 स्टार देना है। और दोस्तों प्रयास करना है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में आपको उनको प्लान दिखाने के लिए, है ना। पहले 1 स्टार वाले को प्लान दिखाएंगे, फिर 2 स्टार वाले को प्लान दिखाएंगे, फिर 3 स्टार वाले को प्लान दिखाएंगे, फिर 4 स्टार वाले को प्लान दिखाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि यदि हमने सीधा 4 स्टार वाले को प्लान दिखाया, जो कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस भी है और प्रोफेशनल भी है, उस समय आपके पास में ना टेस्टिमनी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन दोस्तों रहेगा। और जब आप उनको प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है आपका वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो, सामने वाला व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करेंगे 1 स्टार वाले से, तो धीरे धीरे आप में योग्यता आएगी, आपका अचीवमेंट बनेगा और दोस्तों आपका बिजनेस धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है सिप शॉप में फेल होने के कारण। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 90% लोग सिस्टम में लिस्ट नहीं होने के कारण दोस्तों वो फेल हो जाते हैं, उनका DN हो जाता है, क्योंकि उनके पास में लिस्ट नहीं है। और हमेशा बोलते हैं सर लिस्ट नहीं है, सर लिस्ट नहीं है, सर लिस्ट नहीं है। मुझे लगता है आज की जो बातें, यदि हमने इसको थोड़ा बहुत भी जीवन में मानना शुरू किया, तो हमारी 150 लोगों की लिस्ट तो बड़े आराम से और आसानी से दोस्तों बन जाती है। लिस्ट दोस्तों नहीं है ना, तो इस सिस्टम का पहला स्टेप भी पूरा नहीं हो पाता है। और शायद यही दोस्तों है कि एक्टिव लोगों की संख्या हमारी टीम में कम रहती है और अनएक्टिव लोगों की संख्या हमारी टीम में बहुत ज्यादा होती है। लिस्ट के ऊपर ध्यान देना, ये फर्स्ट बेसिक स्टेप दोस्तों हमारे पास में है। हमारी टीम में टारगेट्स नहीं हो पाते हैं, हमारी टीम का रिजल्ट स्लो होते हैं। सबसे बड़ा कारण दोस्तों है कि नंबर्स नहीं है ना, नीचे नीचे नंबर्स नहीं है, नीचे रॉ मटेरियल नहीं है, नीचे लिस्ट नहीं है। जब लिस्ट नहीं है तो व्यक्ति फील्ड में निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, किन के यहाँ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें अपनी जड़ों को देखने की जरूरत है, और हमारी जड़ें क्या है, हमारा लिस्ट है। कई बार जब हम अपनी टीम में बात करते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, तो लोग क्या है ना, बड़े ही बेमन से जो है ना अपने अपलाइन को 15-20 लोगों का नाम पकड़ा देते हैं। बोला सर मेरे पास में बस 20 आदमी का नाम है, यही मेरा लिस्ट है सर। अब मैंने लिस्ट आपको मैंने दे दिया, अब आप प्लान दिखाइए, है ना। इस कारण से भी दोस्तों लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग 5,000 लोगों का नाम दे देगा, 1,000 लोगों का नाम दे देगा, उनमें से कई सारे लोगों नाम तो ऐसे भी होंगे जिनको वो भी नहीं जानता, लेकिन वो आपको नाम पकड़ा देगा, क्योंकि उसने सीखा है ट्रेनिंग में कि सबसे जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी सफलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1,000 लोगों का नाम लिख दें, 10,000 लोगों का नाम लिख दें। प्रयास करना है आप भी उनको जानिए और वो भी आपको जाने, है ना। शेप शॉप में दोस्तों डायमंड बनने का पहला फिल्टर है आपकी लिस्ट। पहला फिल्टर है कौन व्यक्ति कितना बड़ा कामयाब होगा, कितना दूर तक जाएगा, कितना आगे तक जाएगा, दोस्तों ये तय करता है उसकी लंबी लिस्ट के माध्यम से। पहला रास्ता
उसकी खुद की अपनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा रास्ता, यदि लंबी लिस्ट नहीं है तो क्या हम डायमंड नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप अपनी लिस्ट को इंक्रीज करके आप डायमंड बन सकते हैं, कामयाबी ले सकते हैं। लिस्ट छोटी है लेकिन टीम में ऐसे ऐसे लोग दोस्तों आ रहे हैं जिनकी लिस्ट काफी लंबी है, काफी बड़ी है, तो उनकी लिस्ट के ऊपर हमें काम करना है और हमें आगे तक दोस्तों आगे बढ़ना है। यदि टीम से, है ना, यदि आपकी लिस्ट छोटी है तो 20-25 लोगों की होगी, और सभी लोग यदि देखने के बाद मान लिया जाए हमारी लिस्ट बहुत छोटी है, 20-25 लोगों की लिस्ट दोस्तों है, और हमने 20-25 लोगों को प्लान दिखा दिया और सारे लोगों ने दोस्तों मना कर दिया, तो विश्वास कीजिए आपकी छोटी लिस्ट दोस्तों, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपकी बड़ी लिस्ट है ना, आपके अंदर जो आपकी जो लंबी लिस्ट होती है ना, ये आपको आत्मविश्वास से भरता है, कॉन्फिडेंस देता है कि कोई बात नहीं, इन लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ और लोग भी हैं, हम उनको वापस फिर से प्लान दिखाएंगे। अभी बहुत रॉ मटेरियल दोस्तों है, और विश्वास कीजिए हिंदुस्तान ऐसी कंट्री के अंदर दोस्तों हम लोग हैं कि हिंदुस्तान में दोस्तों मतलब कि एक दिन के अंदर तो डायमंड बनने का जो है ना रॉ मटेरियल दोस्तों ऑलरेडी आ जाता है। इतना सारा दोस्तों लिस्ट हमारे पास आसपास में मौजूद है। तो आपका लिस्ट ही आपके अंदर प्रेरणा देगा, आप भरोसा दिलाएगा, आत्मविश्वास से बढ़ेगा, और आपका लिस्ट आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। माय डियर फ्रेंड,